हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और ओमान के संबंधों के बारे में। तो जैसा कि अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है कि ओमान के जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल हैं नासिर अल जाबी, वो 4 दिन के दौरे पे भारत आए हुए हैं। तो भारत आए हुए हैं तो अब नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे ही, और उसके साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी, तो उनसे मिल के इस बात में डिफेंस के बारे में बात होगा कि डिफेंस का जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है वो लोग करेंगे। तो देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। तो ये पहले न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच ये मीटिंग होगा, क्योंकि जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं ओमान के। तो ये मुद्दा पूरा का पूरा मुद्दा जो अरब सागर और जो हिंद महासागर है उसके आसपास का जो कोस्ट एरिया है डक्कम पोर्ट, जिसको हम लोग डक्कम पोर्ट ये देखिए आप लोग डक्कम पोर्ट है ना, तो इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री ओवरलुकिंग द अरबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। तो अरबियन सी और इंडियन ओशियन के जो साउथ ईस्टर्न क्षेत्र में जो कोस्ट एरिया में है उस पर हम लोग बात करेंगे। डक्कम पोर्ट को कैसे यूज़ में लाया जाए इंडिया के जो डिफेंस मिलिट्री सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन प्रदान करने के लिए। एंड इट विल प्ले अ मेजर रोल इन फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इंडिया पूरा का पूरा फोकस करता है अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो कुछ इसका हिस्टोरिकल तथ्य है, ऐसे ही हम लोग ओमान के साथ रिलेशन नहीं बनाए। जब 2018 में, मुझे याद है 2018 में जब विज़िट किए थे ओमान में नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पर सुल्तान काबूस से अच्छे रिश्ते बनाए थे, और जो रॉयल पैलेस था वहाँ पर डिनर भी किए थे उसके साथ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं, सुल्तान काबूस स्टडीज़ इन इंडिया एसोसिएशन विथ इंडियंस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि इसका एम क्या है, विज़िट करने का एम क्या है। तो को चेयरिंग जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी, ये जो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी है दैट इज़ JMCC विथ इंडियाज़ डिफेंस सेक्रेटरी। जो इंडियाज़ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी, तो यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी में वो लोग टॉक करेंगे कि कैसे उसको डिफेंस सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। एंड एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओमान के साथ एक एक्सरसाइज होता है, बायलैटरल एक्सरसाइज, उसका नाम है नसीम अल बहार, और इस बार 12th एडिशन हुआ गोवा में मोरमुगांव पोर्ट के पास। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द JMCC विल प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज इन द कमिंग ईयर्स। तो ये डिफेंस को स्ट्रेंथनिंग दे सकता है, मजबूती प्रदान कर सकता है फ्यूचर में, और डेफिनेटली करेगा ही। नेक्स्ट डिफेंस संबंध के बारे में क्या क्या बोला गया। तो ओमान प्रोवाइड्स ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर इंडियन नवल एसेट डिप्लॉयड नियर द गल्फ। जो गल्फ के नज़दीक इंडियन नवल तैनात हैं, डिप्लॉयड हैं, उनको ऑपरेशनल सपोर्ट प्रदान करेगा ओमान। और क्या करेगा, इंडियन एंड ओमानी आर्म्ड फोर्सेज, जो इंडियन आर्म फोर्सेस है और ओमान के जो आर्म फोर्सेस हैं वो कंडक्ट करेंगे रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने बताया है कि नासिम अल बहार इसका 12th एडिशन है, मतलब 12 बार हो चुका है, और इस बार हुआ है गोवा के मोरमुगांव पोर्ट के पास। एंड इंडियाज़ हैज़ साइंड अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को साइन किया है, जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है डक्कम पोर्ट पे, कि डक्कम पोर्ट को कैसे यूज़ किया जाए और अपने मिलिट्री सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।